गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं शान्तं पद्मासनस्थं शशधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुम्भयदं दक्षिणाङ्गे वहन्तं नागं पाशं च घण्टां प्रलहुत्वहं साङ्कुशं वामभागे नानालङ्कारयुक्तस्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम मास का चतुर्थ दिवस और चतुर्थ अध्याय कल हमने श्रवण किया था। अधिक मास को श्रेष्ठता कैसे प्राप्त हुई, पुरुषोत्तम नाम कैसे प्राप्त हुआ इत्यादि हमने विस्तार पूर्वक समझा। अब आज हम द्रौपदी पांचाली के पूर्व जन्म का इतिहास का वर्णन करेंगे। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, तुम्हारी पत्नी पांचाली द्रौपदी के पूर्व जन्म का इतिहास कहता हूँ। है युधिष्ठिर, पहले किसी समय तपोवन में एक मेधावी नाम के ब्राह्मण की कन्या थी। उनकी माता बाल्यावस्था में ही स्वर्ग सिधार गई। पत्नी की मृत्यु के पश्चात मेधावी ब्राह्मण माता और पिता दोनों का वात्सल्य देते हुए बालिका का पालन पोषण करने लगे। बालिका भी चंद्रमा के समान सुंदर थी। पिता की सुरक्षा में बालिका दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। वह जब 10 वर्ष की हुई तो उसके सौंदर्य में और निखार आ गया। अत्यंत सुंदर चंद्रमा के समान गौरवर्ण, तेजस्वी और हरिणी के समान हरिणी जैसी आंखों वाली, चपल, चंचल और बुद्धिमान थी। पिता ने उसके विद्या अध्ययन की उचित व्यवस्था की। बालिका प्रखर बुद्धि होने के साथ साथ ही शीघ्र ही अलंकार, साहित्य और नीति शास्त्र में प्रवीण हो गई, सर्वगुण संपन्न हो गई। मेधावी ब्राह्मण के आसपास और भी ऋषि मुनियों के, ब्राह्मणों के आश्रम थे। उन आश्रमों में ब्राह्मणों की और भी कन्याएं थी। उनके साथ बालिका का सखी भाव था। उनमें से कई सखियों के विवाह हो चुके थे और पुत्रवान भी हो चुकी थी। वे सब अपने पति और पुत्रों के साथ में इस लौकिक सुख का आनंद भोग रही थी। उसके आनंद को देख करके मेधावी की कन्या में विचार उत्पन्न होते थे। मन में तर्क वितर्क होता था कि मेरा विवाह कब होगा, मुझे कैसा पति मिलेगा, मुझे यह सौभाग्य कब प्राप्त होगा इत्यादि। वह विचारों में उलझी रहती, चिंतन मंथन करती और सोचती रहती कि मेरी युवा अवस्था बीत रही है, परंतु यह सुख मुझे कब प्राप्त होगा, मेरा भाग्य क्या सोया हुआ है। ऐसा सोच करके वह चिंतन मंथन करती रहती। मेधावी ब्राह्मण भी चिंतातुर होते हुए कन्या को देख करके योग्य वर की व्यवस्था के लिए अनेक नगरों और स्थानों का भ्रमण करते और सबसे जानकारी निकालते। अनेक दिन व्यतीत हो गए, परंतु कन्या के लिए योग्य वर की प्राप्ति में सफलता नहीं प्राप्त हो सकी। कुछ समय पश्चात मेधावी ब्राह्मण ने कन्या को चिंतातुर देख करके मन में निश्चय किया कि आज मैं योग्य वर की व्यवस्था करके ही आश्रम में वापस आऊँगा। ऐसा अपना उन्होंने प्रण किया। ऐसा मन में संकल्प लिया कि आज कुछ भी हो अपनी कन्या के विवाह के लिए योग्य वर को अपने साथ में ही लेके आऊँगा। और वह घर से निकल गए। अनेक नगरों का भ्रमण किया,
हर दिशा में गए, परंतु दुर्भाग्य ऐसा कि कहीं भी योग्य और समाधानकारक वर उन्हें नहीं प्राप्त हुआ। अनेक स्थानों का भ्रमण करते हुए ब्राह्मण परिश्रम से थक गए और शरीर जर्जर होकर के क्षीण हो गया। ऐसी अवस्था में आश्रम की ओर लौटना पड़ा। मार्ग में चिंता करने लगे और विचार करने लगे कि मैंने अपनी कन्या का बड़े प्रेम से पालन पोषण किया है, उच्च शिक्षा दी है, परंतु मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। यह कन्या का दुर्भाग्य मालूम होता है, पता नहीं इसके भाग्य में क्या लिखा है। इस प्रकार चिंता में ग्रस्त बुखार से पीड़ित वह ब्राह्मण आश्रम की तरफ लौट आए और आश्रम के कुछ ही दूर पर मेधावी की शारीरिक अवस्था अत्यंत दयनीय हो गई और शरीर बुखार की ज्वाला से धधकने लगा। मस्तक में भयंकर पीड़ा होने लगी, श्वास भी जोर जोर से चलने लगी, पैरों से चलना मुश्किल हो गया और मेधावी हालत ऐसी हो गई कि अवस्था में ही बड़े बड़े प्रयास से वह ब्राह्मण अपने आश्रम से चलता हुआ आया और आश्रम के कुछ दूरी पर ही मेधावी ब्राह्मण मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके शरीर में कंपन होने लगा, हाथ पैर ठंडे पड़ गए, नेत्र बारंबार खुलते बंद होते, मूर्छित अवस्था में और खुलने लगे बंद होने लगे। ऐसा अंतिम समय देख करके मेधावी ब्राह्मण बारंबार भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे गोविंद, हे कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, हे दीनबंधु दीनानाथ, इस समय आपके सिवा मेरा कोई रक्षक नहीं है। इस भव सागर से मुझे बचाइए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करता हुआ उसकी आत्मा शरीर से विमुक्त हो गई, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंतिम समय में भगवान का स्मरण और नाम का उच्चारण करने से वैकुंठ लोक से भगवान के दूत उत्तम विमान लेकर आए और उस ब्राह्मण की दिव्य आत्मा को दिव्य स्वरूप धारण करा करके आदर पूर्वक वैकुंठ लोक की ओर लेके चले गए। आश्रम में कार्य करती हुई बालिका अचानक ही आश्रम के बाहर आई और बालिका दौड़ती हुई पिता के पास पहुंची। वहां जाकर देखा कि पिता तो मृत अवस्था में पड़े हैं। वह रुदन करने लगी। पिता के शरीर को देख करके, पिताजी उठो पिताजी, हे तात, हे तात, हे पिताजी, कुछ बोलो, कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या तुम ऊब गए हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। माता और पिता दोनों का वात्सल्य आपने मुझे दिया है। आपने मुझे इतना बड़ा किया है, इतना विद्या अध्ययन कराया है, आप मुझे छोड़ करके कहीं जा नहीं सकते हैं। मैं नारी की जात, मैं कन्या की जात, आपके बिना मेरी देखभाल और मेरी रक्षा कौन करेगा? यहाँ अपना सगा कोई कहलाने वाला भाई बंधव भी नहीं है और मेरी माता बड़ी तपस्विनी और लक्ष्मी की स्वरूपिणी थी, जो आपके पहले ही स्वर्ग को सिधार गई। आपका यह आश्रम मुझे जंगल जैसा व्यतीत होता है। हे तात, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ और मेरे विवाह के उद्यम में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया है, आप वापस आ जाओ। हे तात, इस प्रकार बारंबार नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहती और जोर जोर से रुदन करती हुई बहुत समय व्यतीत हो गया। जैसे जंगल में कुकरी पक्षी निरंतर एक ही शब्द का उच्चारण करते हुए विचरण करता रहता है, उसी प्रकार बालिका निरंतर रो रही थी। उसके निरंतर रोदन को सुन करके आसपास के रहने वाले अनेक ब्राह्मण और ऋषि एकत्रित हुए कि भाई क्या बात हो गई। उन्होंने मेधावी के मृत शरीर को देखा और अत्यंत दुख व्यक्त करते हुए बालिका को आश्वासन दिया, उसको समझाने लगे, हे पुत्री, विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है। तेरे पिता इतनी ही आयु लेके आए थे, आयु समाप्त होने पर सभी को शरीर का त्याग करना पड़ता है। इस तरह के अनेक प्रकार से उस बालिका को सभी ने ब्राह्मणों ने समझाया और मेधावी के शरीर को लेकर के अंत्येष्टि कर्म के लिए श्मशान में ले जा करके अग्नि में समर्पित करके सभी लोगों ने नदी में स्नान किया और ब्राह्मण की आत्मा को तिलांजलि दे करके अपने अपने आश्रम को वापस आए।
वह बालिका अत्यंत दुख से परिपूर्ण अपनी अंतरात्मा में धैर्य धारण करती हुई यथाशक्ति पिता का अंत्येष्टि कर्म, श्राद्ध, पिंडदान, 10 गात्रादि, त्रयोदशी आदि कर्म, ब्राह्मण भोजन यथाशक्ति पुण्य कर्म पिता के निमित्त किया। इस कर्म से निवृत्त होकर के रात दिन पिता के वियोग में अपने भविष्य की कल्पना में चिंतित और दुखी रहने लगी। जैसे जल के बिना मछली की अवस्था हो जाती है, वैसी अवस्था उस समय बालिका की थी। रात दिन शोकाकुल रहने से खान पान और निंद्रा की कमी होने लगी। सूने आश्रम में बैठ करके नेत्रों से टप टप आंसू बहाती और पिता की मृत्यु में चिंताग्रस्त रहने लगी। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। अचानक देवयोग से भ्रमण करते हुए उस तपोवन में दुर्वासा ऋषि ने प्रवेश किया। ऋषियों के द्वारा जब मेधावी ब्राह्मण की मृत्यु का समाचार दुर्वासा ऋषि को प्राप्त हुआ तो दुर्वासा ऋषि अपने मित्र की मृत्यु को सुनकर के मेधावी के आश्रम की ओर चल पड़े। इसी के बीच में कहानी याद आई है, वो आपको बताता हूं मैं। एक प्रसंग याद आ गया। भगवान कृष्ण के साथ में जिस प्रकार से हल में जोता था भगवान कृष्ण को दुर्वासा ऋषि ने, वो प्रसंग सुनाता हूं मैं आपको। दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधी थे। क्रोध में वे दूसरे शंकर प्रतीत होते थे, दूसरे रुद्र प्रतीत होते थे, इतने क्रोधी थे वे। तपस्या के कारण उनके शरीर में महान तेजस्व था, बहुत तेज था उनके शरीर में। बड़ी बड़ी जटाएं सिर पर धारण किए हुए अत्यंत उग्र स्वरूप दिखाई देता था। उनके क्रोध और उग्र स्वरूप से बड़े बड़े देवता भी थर थर कांपते थे, भयभीत रहते थे। तपस्या के द्वारा उनको दुर्लभ शक्ति प्राप्त थी। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं देवादिदेव होने के पश्चात भी उन्होंने मुझ पर एक समय पीड़ित और शापित किया, यानी मुझे पीड़ा दी और मुझको श्राप दिया। भगवान कृष्ण को श्राप दिया दुर्वासा ऋषि ने। भगवान कृष्ण फिर आगे बताते हैं कि एक समय रथ में घोड़ों की जगह मुझको रुक्मणी को रथ खींचने के लिए कहा और स्वयं रथ पर सवार हो गए। रथ आगे बढ़ने की आज्ञा दी। हम दोनों ने रथ खींचा। थोड़ा आगे चलने पर सुकुमारी रुक्मणी थक करके जब प्यास से असह्य प्यास से कंठ सूखने लगा, परंतु दुर्वासा ऋषि के डर से न तो भगवान कृष्ण उस रथ को रोक सकते थे और न ही रुक्मणी को पानी पिला सकते थे। ऐसी अवस्था में रुक्मणी ने मुझसे असह्य वेदना प्रकट की। भगवान कृष्ण ने उस रुक्मणी की अवस्था को देख करके चलते चलते ही एक जगह पृथ्वी को अंगूठे से दबा करके पाताल गंगा की धारा प्रकट कर दी और वह पाताल गंगा की धारा रुक्मणी के सीधे मुख में पहुंचा दी। रुक्मणी उससे तृप्त हो गई। परंतु दुर्वासा ऋषि ने जब यह देखा वो अत्यंत क्रोधित हो गए और कृष्ण भगवान को कहने लगे, अरे चक्रपाणी कृष्ण, ये तेरी रुक्मणी, ये तेरी पटरानी है, तुझे बहुत प्रिय है, इसलिए तुमने मेरे अस्तित्व और मर्यादा का उल्लंघन करके पाताल गंगा को प्रकट करके इसकी तृष्णा को, इसकी प्यास को शांत किया है। तूने अपना पराक्रम दिखाने के लिए सत्कार्य किया है, परंतु इस कर्म का फल तुझे भोगना पड़ेगा। तुम दोनों को इस वियोग का दंड भोगना ही पड़ेगा। है युधिष्ठिर, यहाँ ये कथा का मैंने थोड़ा सा आपको प्रसंग सुनाया है। फिर वे अत्यंत क्रोधी दुर्वासा ऋषि मेधावी ब्राह्मण के आश्रम में पहुंच गए। उनको देख करके बालिका अत्यंत प्रसन्न हुई, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और दुख का परित्याग करके मन में धैर्य धारण करके मुनि के चरणों में नमस्कार किया। उत्तम आसन पर बैठा करके उनके पाद्य और अर्घ्य के द्वारा उनका पूजन किया। कंद मूल फल आदि वन में उत्पन्न होने वाली खाद्य सामग्री द्वारा भोजन कराया। फिर ऋषि को विश्राम करने के लिए उत्तम कुशासन दे करके विश्राम कराया। उसके बाद बालिका हाथ जोड़ करके ऋषि के समक्ष प्रार्थना पूर्वक कहने लगी,
हे ऋषिवर, आज मेरा अहोभाग्य है जो आप पधारे हैं और मुझे अपने सत्कार का सौभाग्य दिया है। हे अत्रि गोत्र के सूर्य, आप कहाँ से आ रहे हैं? मुझ दुर्भागिनी के आश्रम में कैसे पधारे हैं? आपके आने से मैं समझती हूँ मेरे सारे संकट समाप्त हो गए और मेरा आज भाग्योदय हो गया है। आप मुझे कल्याण के लिए पधारे हैं। आप जैसे तेजस्वी ऋषि का आगमन बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। आपके चरण धूलि का स्पर्श करके मैं धन्य हो गई और मेरा जन्म सार्थक हो गया। ऐसा कह करके बालिका हाथ जोड़ करके खड़ी रही और बालिका के द्वारा सम्मान, आवभगत, सत्कार, अनुनय, विनय के शब्दों का दुर्वासा ऋषि ने बहुत प्रसन्न होकर के कहा, हे बालिका, तूने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया। मेधावी ऋषि की तपस्या का ही प्रभाव है जो तुझ जैसी बुद्धिमान कुशल कन्या उत्पन्न हुई है। मैं कैलाश से आ रहा हूँ। मार्ग से जाते हुए तुम्हारे पिता का स्वर्गवास का समाचार सुन करके मुझे अत्यंत दुख हुआ। मेधावी मेरे मित्र थे, तुम एकाकी हो गई हो और उसको सांत्वना और धैर्य देने के निमित्त में आ गया हूँ। तुम्हारी आवभगत सत्कार के द्वारा मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई है। तुम सचमुच पिता के कुल का गौरव बढ़ाने वाली गुणवंती कन्या हो। भगवान तुम्हारा कल्याण करे और पिता के बिछोड़ने का दुख सहन करने की शक्ति दे। अब मैं बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, जहाँ साक्षात नारायण समस्त संसार के कल्याण के लिए रात दिन तपस्या करते हैं। उनके दर्शन करके फिर अपने आश्रम को जाऊंगा। हे बालिका, दुख का परित्याग करके मन में उत्तम विचारों के द्वारा स्वस्थ रहो। और मुनि के वचनों को सुन करके बालिका कहती है, हे ऋषिवर, आपके दर्शनों से ही मेरा शोक दूर हो गया है तथा आपकी कृपा दृष्टि से भविष्य में भी मेरा कल्याण ही होगा। परंतु मेरे हृदय में जो दावाग्नि जल रही है, आप उसके विषय में मुझे मार्ग दिखाइए। इस संसार में मेरा बंधु बांधव और अपना कहलाने वाला कोई नहीं है। जिधर देखती हूँ, आज यही कथा का विश्राम देते हैं। ओम अच्युतम केशवम श्रीराम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्रीवासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्रीरामचंद्रम भजे।